कंधे पर बैग आज भी है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि पहले किताबें लेकर घूमते थे और आज जिम्मेदारियां लेकर घूमते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित त्यागी एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब एंड फेसबुक प्रोग्राम। अक्सर वो लोग जो कहीं ना कहीं जब अपने कस्टमर के पास जाते हैं और उनको कस्टमर की तरफ से ये सुनना पड़ता है कि मुझे तो इंश्योरेंस की ज़रूरत है ही नहीं, मुझे कुछ नहीं होने वाला है, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ, मुझे कोई फ़ायदा नहीं है इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर, तो आज ये वीडियो उन सभी को देखना बहुत ज़रूरी है। जो इंश्योरेंस एडवाइज़र जिनके सामने ये सवाल आता है कि मुझे इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है, वो ये वीडियो पूरा देखें, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। और सबसे पहले आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि क्या आपके सामने भी ये सवाल आता है कि मुझे इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है। सभी इंश्योरेंस एडवाइज़र कम से कम इस वीडियो पर 500 से ज़्यादा कमेंट्स ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज के समय में हमारे देश में, भारत में इंश्योरेंस को लेकर अभी भी लोग ज़्यादा अवेयर नहीं हैं। हर कोई इंश्योरेंस को सिर्फ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है और वो नहीं जानते हैं कि इंश्योरेंस का क्या महत्व है। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इंश्योरेंस का क्या महत्व है और इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है, और आपके सामने एक वास्तविक स्टोरी आपके सामने रखी जाएगी जिसमें आप खुद समझ पाएंगे कि क्या वास्तव में हमें इंश्योरेंस की ज़रूरत है या नहीं है। हम सबके दिमाग में ये होता है कि मैं हूँ, मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है। आज जैसे परिवार चल रहा है उसी तरीके से हमेशा परिवार चलता रहेगा। हमारे घर वाले हमारे परिवार की देखभाल करेंगे अगर कल हमें कुछ हो जाता है। बहुत सारे लोगों के पास जब आप जाते हैं तो यही सुनने को मिलता है कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरा परिवार, मेरे माता पिता, मेरे घर वाले, मेरा भाई, मेरी फैमिली को देख लेगा। लेकिन दोस्तों, ये सच्चाई नहीं है। ऐसा आज मैं आपके सामने एक रियल उदाहरण पेश करने वाला हूँ जो वास्तव में किसी के साथ हुआ। ऐसा पहले एक फैमिली थी, उस फैमिली में एक किसान था, खुशहाल किसान था। वो किसान अपने परिवार को पढ़ाता था, लिखाता था और उसकी जो रोजी रोटी चलती थी वो सिर्फ खेती के ऊपर ही चलती थी। किसान बहुत सीधा साधा किसान था। उस किसान के 5 बच्चे थे, जिसमें 2 लड़के थे और 3 लड़कियां। 2 लड़कों में लड़का सबसे बड़ा था। वो लड़का पढ़ा लिखा और अपनी मेहनत से पढ़ लिख कर वो एक इंजीनियर बना और अपने परिवार का इतना ख्याल रखता था, अपने माता पिता की इतनी सेवा करता था, अपने छोटे भाई बहनों की इतनी देखभाल करता था कि कोई इतनी देखभाल नहीं कर सकता है। उसकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद उसने जिम्मेदारी संभाली, अपने भाई को पढ़ाया, अपने भाई को डॉक्टर बनाया। कुछ ऐसी स्थितियां बनी कि जो इंजीनियर था, बड़ा भाई था, उसकी तबीयत खराब हो जाती है और उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ता है। हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, डॉक्टर्स की टीम उसको चेक करती है और डॉक्टर्स की टीम चेक करके देखती है कि इसके ऊपर लगभग 10 लाख रुपए का खर्च आएगा। उस इंजीनियर बेटे को ये फक्र था अपने परिवार के ऊपर, अपने माता पिता के ऊपर, अपने भाई के ऊपर कि मुझे अगर कुछ हो जाएगा तो मेरा परिवार, मेरे माता पिता, मेरा भाई सब कुछ संभाल लेगा। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि जब वो बीमार हुआ, उसके घर वालों ने, उनके पास पैसे की कमी नहीं थी, पैसे थे उनके पास, लेकिन उन्होंने आपस में बात की और उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमारे घर में जितनी भी फिक्स डिपॉजिट है वो फिक्स डिपॉजिट नहीं तोड़ी जाएगी, एफडी हम नहीं तोड़ेंगे। इसकी बीमारी के ऊपर उन्होंने उसकी वाइफ से भी पूछा कि ये बताइए कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं। यानी कि वो इंजीनियर जो अपने घर का इतना ख्याल रखता था, वो हर एक चीज़ अपने घर वालों के लिए करता था। उस दुख की घड़ी में उनके घर वालों ने भी उसकी वाइफ से ऐसे समय में पूछा कि तुम्हारे अकाउंट में कितने पैसे हैं, कितने पैसे इसने इकट्ठे किए हुए हैं, ज़रा सोचिए। वही कहावत है एक, सुख के सब हैं साथी, दुख में ना कोई। सुख की घड़ी में तो आपके सब आगे पीछे घूमते हैं, लेकिन जब दुख की घड़ी आती है, दुख का पहाड़ टूटता है, कोई आपका कितना भी सगा संबंधी है, कोई आपके आगे नहीं आएगा, सब आपको छोड़ के चले जाएंगे। तो उन्होंने वो फिक्स डिपॉजिट नहीं तोड़ी और वो तो अच्छी बात ये थी कि उस इंजीनियर की कंपनी ने सारा खर्चा वहन किया। उस इंजीनियर की कंपनी ने पूरा पैसा उसकी बीमारी पर खर्च किया। लेकिन
दुख की बात ये रही कि उसकी डेथ हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। और उसकी मृत्यु होने के बाद देखिए जरा क्या अजीब कहानी रची जाती है। जो उसके भाई बहन थे, यानी कि 3 बहन और 1 भाई था, छोटा भाई, जिसको उसने पढ़ा लिखा के डॉक्टर बनाया, वो सब उसकी फैमिली के अगेंस्ट चले जाते हैं। वो सब ये सोचते हैं कि इसके पास तो इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से बीमा है बच्चों के नाम से। यानी कि उस इंजीनियर के घर में 4 छोटे छोटे बच्चे थे। वो छोटे छोटे बच्चे, जरा सोचिए, कोई 2nd क्लास में, कोई 3rd क्लास में, कोई 4th क्लास में, वो छोटे छोटे बच्चे, उनकी माँ उनकी कैसे देखभाल करेगी। सभी ने उनकी तरफ से मुंह मोड़ लिया। सभी का एक ग्रुप बन गया उसके अगेंस्ट में, और उनकी नज़र उसके इंश्योरेंस के पैसों पर थी कि उसको इंश्योरेंस का पैसा मिला। यानी कि उसने अपने सभी बच्चों के नाम से 50-50 हज़ार या 1-1 लाख की इंश्योरेंस पॉलिसी कराई हुई थी। तभी तो कहते हैं कि इंश्योरेंस पॉलिसी होना ज़रूरी है हर किसी के साथ में। हर किसी की फैमिली में अपने परिवार के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी होना ज़रूरी है, क्योंकि कोई आपका कितना भी क्लोज है, कितना भी सगा संबंधी है, दुख की घड़ी में कोई आपको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं करता है। आपने देखा है, बीमारी के टाइम पे एफडी तोड़ने से मना कर दिया, फिक्स डिपॉजिट तोड़ने से मना कर दिया। जब वो चला गया दुनिया को छोड़ के, तो उसके बच्चे, यानी कि उसको गर्व था अपनी फैमिली के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, अपने माता पिता के ऊपर, अपने भाइयों के ऊपर, कि मेरे अगर मुझे कुछ हो जाता है तो वो सब मेरे परिवार की देखभाल करेंगे। लेकिन सब ने उसकी तरफ से मुंह मोड़ लिया। उसके छोटे छोटे बच्चे, उनकी जिम्मेदारी सिर्फ उनकी माँ के ऊपर रह गई। एक माँ और 4 बच्चे, कैसे वो उनके स्कूल की फीस पे करेगी, कैसे वो घर के खर्चे चलाएगी। कोई इनकम तो है नहीं, सोर्स ऑफ इनकम तो है नहीं। लेकिन भगवान का आशीर्वाद जब होता है, भगवान ने उसको शक्ति दी, उस महिला को शक्ति दी, और उसने अपनी मेहनत से उन बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाया। और उन बच्चों को पढ़ाने के बाद वो बच्चे आज एक अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे हैं। लड़कियां भी अच्छी जगह सेटल्ड हैं और बेटे भी अच्छी कंपनियों में जॉब कर रहे हैं। सच्चाई की हमेशा जीत होती है। ये बात ज़रूर है कि हाँ, हमें अपने परिवार के लिए इंश्योरेंस ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि हम इंश्योरेंस का महत्व नहीं समझते हैं। इंश्योरेंस का महत्व तब हमें समझ में आता है जब हमारे साथ या हमारे किसी क्लोज के साथ कोई घटना हो जाती है, और तब हमें पता चलता है कि अगर काश उनके पास इंश्योरेंस पॉलिसी होती तो उनके परिवार को इधर उधर ना देखना पड़ता। तो ये कहानी आपको बताने का उद्देश्य यही था दोस्तों, कि जिन पर आप गर्व करते हैं, जिन पर आपको विश्वास है, वो आज तो आपके साथ हैं, आज तो आपकी हाँ में हाँ मिलाते जा रहे हैं। लेकिन कल अगर आपके ऊपर कोई विपत्ति आएगी, आपके परिवार के ऊपर कोई विपत्ति आएगी, तो कोई भी आपका साथ नहीं देगा, और ना ही आपके बीवी बच्चों का साथ देगा, ना ही आपके परिवार का साथ देगा। तो आपको अपने परिवार को सिक्योर करने की जिम्मेदारी आपकी है। आप देखिए कि अगर उस इंजीनियर पिता के पास इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं होती, चारों बच्चों के नाम से उसने इंश्योरेंस पॉलिसी करा रखी थी, तो उसमें क्या होता है कि डेथ होने पर प्रीमियम सारे माफ़ हो जाते हैं। तो जितने भी आगे के प्रीमियम थे वो सारे प्रीमियम माफ़ हो गए, और जैसे जैसे बच्चों की पढ़ाई होती गई ऐसे ही ऐसे पैसा मिलता गया। तो अगर उस इंजीनियर पिता ने अपने बच्चों के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी ना कराई होती तो उसकी फैमिली की देखभाल कौन करता। उस इंजीनियर पिता ने तो अपने घर वालों के ऊपर सब कुछ लुटा दिया। घर में इतनी मेहनत करी, इतनी, जब भी घर में जाता था तो काम भी करता था और घर वालों को पूरा सपोर्ट भी करता था। लेकिन घर वाले सिर्फ तभी तक घर वाले थे जब तक वो सही सलामत उनको पैसे दे रहा था। तो यही मैं आपको बताने की प्रयास करता हूं कि आज आपको अपने परिवार को सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है। आज आपके ऊपर जिम्मेदारी है, और अपने परिवार के फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए, अपने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए आप सभी को भी इंश्योरेंस पॉलिसी करानी चाहिए। तो जो भी इंश्योरेंस एडवाइज़र जिनके सामने ये सवाल आता है, जिनके सामने कस्टमर ये कहता है कि भाई मुझे इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है, तो आपको उसे ये कहानी ज़रूर बतानी चाहिए। आप ये कहानी नहीं है, ये रियलिटी है। आप उसको ये वास्तविकता ज़रूर बताइए, या उसके सामने कोई ऐसा उदाहरण पेश करें जिससे उसको विश्वास हो कि हाँ वाकई में इंश्योरेंस होना ज़रूरी है, वाकई में इंश्योरेंस पॉलिसी होना ज़रूरी है। लेकिन हम गलती क्या करते हैं कि हम
जब अपने कस्टमर के सामने जाते हैं तो कस्टमर को जाके सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस करते हैं कि सर आपको इतना पैसा मिलेगा, आपको इतना पैसा पे करना है। वास्तव में जिस लिए इंश्योरेंस बना है वो चीज़ हम कस्टमर को नहीं बताते हैं और कस्टमर इंश्योरेंस नहीं कराता है। तो हमें अपने काम करने के तरीके में बदलाव करना पड़ेगा। हमें कस्टमर को समझाने में, जिस तरीके से हम कस्टमर को प्रेजेंटेशन देते हैं, कस्टमर को समझाते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में, वो हमें बदलना पड़ेगा। हमें रिटर्न के ऊपर फोकस ना करके हमें इंश्योरेंस के ऊपर फोकस करना पड़ेगा कि सर आज आप अपने परिवार की देखभाल कर रहे हैं, आज आपकी इनकम से आपका पूरा परिवार चल रहा है, आज आपकी इनकम से आपके बच्चों की स्कूल की फीस जा रही है, आज आपकी इनकम से आपके घर का रेंट जा रहा है, लेकिन सर कल अगर ये इनकम बंद हो जाती है तो कैसे आपका परिवार सर्वाइव कर पाएगा। उसको उदाहरण दीजिए। जो कहानी मैंने बताई ये कहानी आप उसको बताइए। ये कहानी जब आप उसको बताएंगे तो उसको लगेगा कि हाँ वास्तव में ऐसा भी कुछ हो सकता है। एक पिता जिसके 5 बच्चे थे, उनमें से एक बेटे को अपने परिवार के ऊपर इतना विश्वास था कि वो उनके लिए, बहनों के लिए भी समय समय पर कुछ ना कुछ गिफ्ट लाता रहता था। भाई को उसने पढ़ा के डॉक्टर बनाया, लेकिन जब उसके परिवार को ज़रूरत पड़ी तो सभी ने उसकी तरफ से आंख मूंद ली। सिर्फ अकेली वो माँ जिसने अपने 4 बच्चों की देखभाल की, अपने 4 बच्चों को किस मुसीबत में उसने पढ़ाया, वो सिर्फ वो माँ ही जान सकती है। इसलिए कहते हैं कि अपने परिवार को किसी के ऊपर मत छोड़ के जाइए, अपने परिवार को आप खुद सिक्योर कीजिए। तो दोस्तों, अगर आपको आज मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और समझिए कि इंश्योरेंस का क्या महत्व है। ये हर एक जानकारी आपको अपने कस्टमर के साथ में ज़रूर साझा करनी है। तो आज आपको वीडियो से अगर कुछ सीखने को मिला तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो दर्शक हमारी वीडियो हमारे YouTube चैनल पर पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। और जो दर्शक हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। और हाँ, भूलिएगा नहीं, हर एक संडे रात ठीक 9 बजे मैं आप लोगों के लिए YouTube और फेसबुक लाइव प्रोग्राम लेकर आता हूं, जहां पर आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर्स के सवालों का जवाब देने का पूरा प्रयास करता हूं। तो अगर आपके भी मन में कोई सवाल है इंश्योरेंस के बारे में तो आप अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं लाइव प्रोग्राम के माध्यम से। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी वीडियो से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।